बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने बड़ी सस्ती और आसान रेसिपी बनानी है। हर रोज गोश्त और मटन इस तरह की चीजें नहीं खाई जाती। कुछ आसान और सस्ता और सफेद पोश भी खाना होना चाहिए कि हमारे घर का सर्कल भी चलता रहे। आज हम मसर चावल बनाने जा रहे हैं। तो ये इतने मजेदार मसर चावल हमारे बन के रेडी होते हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि हम कोई सस्ती चीज खा रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इनमें कोई जायका नहीं है। दालों का एक अपना जायका और अपना टेस्ट होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो हमारी दालें जो होती हैं वो गोश्त से कम नहीं होती, बल्कि गोश्त से भी ज्यादा मजेदार और चटपटी बन के रेडी होती हैं। और साथ हम मसर चावल के साथ बनाएंगे सलाद, जो बहुत ही मजेदार, जिसके बगैर हमारे मसर चावल अधूरे हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1.5 कप मसर लिए। मसर को मैं अच्छे से धोकर वॉश कर लूँगी 2 से 3 बार पानी में, ताकि जो इसमें जो गदला सा पानी है वो साफ़ हो जाए, हमारे मसर अच्छे से धुलकर वॉश हो जाए। 1.5 कप मसर तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए। अगर आपके अफराद ज़्यादा हैं तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें। अगर 7 से 8 है तो आप 2 कप कर लें। अगर आपकी फैमिली 2 से 3 मेंबर है, छोटी फैमिली है, तो आप 1 कप भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बनाने का मेथड सेम ही रहेगा। 1.5 लीटर तकरीबन मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और एक दरमियाने साइज का प्याज लेकर उसको चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें तकरीबन एक बड़े साइज का टमाटर चॉप करके ऐड करेंगे। अगर टमाटर का साइज छोटा है तो आप 2 चॉप करके इसमें ऐड कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। हमें देखकर खुशी होती है कि आप हमें इतना अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं। अब इसमें हम 3 अदद हरी मिर्ची कट करके ऐड करेंगे। अगर आप कट करके ऐड नहीं करें तो आप इसको पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। दालों में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी के भी बेशुमार फायदे हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने मसरों में ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। हम अपनी फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अगर अब आप अपने मसर को कुकर में बना रहे हैं तो इसका स्टीम जो हम देंगे, तकरीबन जैसे हमारी विसल स्टार्ट होगी तो 5 से 6 मिनट में हमारे मसर रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको कुकर में नहीं बना रहे तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारे मसर रेडी होंगे। माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारे मसर बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट का विसल लगाया था और हमारे मसर कितने जबरदस्त गल के रेडी हुए। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें भुना कूटा हुआ जीरे का इस्तेमाल करूंगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। आप तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद मैं इसमें हरी मिर्च कटिंग करके ऐड करूंगी और साथ में कटिंग करके धनिया ऐड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। अब जो मैंने इसमें मसाले यानी कि गर्म मसाले ऐड किए थे और साथ में धनिया और हरी मिर्च ऐड की थी, मैं अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे मसर की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी मसर की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। दालों का इस्तेमाल सर्दियों की निस्बत गर्मियों में ज़्यादा किया जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार और झटपट हमारे मसरों की रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मसर 2 तरह के होते हैं, एक देसी मसर और एक फार्मी मसर। देसी मसर हमारे थोड़ा पकने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। फार्मी मसर जल्दी झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। इसी मसर हमारी फार्मी मसर की निस्बत डबल टाइम लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने चावलों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से 2-3 बार धोकर वॉश कर लिया है। चावल पकाने से पहले मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगोकर रख दिया था। तो चलिए अब हम अपने प्याज की कटिंग कर लेते हैं। 1 अदद मैंने दरमियाने साइज का प्याज लिया है, इसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। अब मैं कढ़ाई में आधा कप ऑयल लूँगी। ऑयल आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। आज की टिप ये है कि अगर आप प्याज को जल्दी गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाए। इसमें मैंने नमक 1 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो हमारा
प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। मसरों के साथ मैं ज़ीरे वाले चावल बना रही हूँ। प्याज को तड़का लगा के फिर उसमें मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी और इतने मज़ेदार हमारे ये ज़ीरे वाले चावल बन के रेडी होते हैं। साथ में मैं 1 अदद हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे हमारा जो चावलों का टेस्ट है बहुत ही मज़े का आएगा। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें मज़ीद और पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा, इसमें बॉयल आ जाएगा, तो हम इसमें अपने जो हमने चावल भिगो कर रखे हुए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसरों के साथ आपको जो भी चावल खाना पसंद है वो आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद चावल पसंद है तो आप सफ़ेद चावल भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपने चावल जो भिगो कर रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं। आप अपनी फैमिली के मुताबिक चावल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो चावल तकरीबन 6 लोगों के लिए काफ़ी हैं। अगर आपकी फैमिली के मेंबर ज़्यादा हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने चावल पानी में ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग में आप अपने चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन जैसे हमारे चावलों में बबल आना स्टार्ट होते हैं, जैसे ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, तो हम अपने चम्मच का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने चावलों को दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारे चावल कितने मज़ेदार खिले खिले और दानेदार बन के दाना दाना हमारा लैदा बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। स्टार्टिंग में चम्मच का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिएगा, तो इससे हमारे चावल बहुत अच्छे और मज़ेदार और खिले खिले बनकर रेडी होंगे। तो अब हम अपने चावलों को भी डिश आउट करते हैं। शदीद गर्मी में ये हल्के फुल्के झटपट मसर चावल बनाएं जो बच्चों और बड़ों के सबके फेवरेट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तमाम परेशान हल की परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे, तमाम बीमारों को सेहतियाबी दे और हम सब के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मसर चावलों के साथ हम दही और सलाद का इस्तेमाल करेंगे। दही में मैंने चुटकी भर ज़ीरे का भी इस्तेमाल किया, चुटकी भर इसमें नमक इस्तेमाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सलाद में मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो जो सब्जियां अवेलेबल हो सलाद के लिए तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सलाद बन के रेडी हुई है। आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करें और शेयर भी बहुत ज़्यादा करें और फॉलो भी करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।